जस्ट वर्ल्ड वॉर 1 से पहले वाटसन ने ये सबसे कंट्रोवर्शियल स्कूल, सबसे एक्टिव स्कूल अमेरिका में जो उस टाइम का था उसको फॉर्म किया, एंड दैट वाज बेस्ड ऑन टोटली ऑब्जेक्टिविटी पे, ठीक है, प्रपोज्ड कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी। अर्ली 20th सेंचुरी की बात करें तो मैकेनिस्टिक डिटर्मिनिज्म का अप्रोच था, राइट। डिटर्मिनिज्म पूरा डिटर्मिनिस्टिक व्यू पॉइंट था। Behaviorism emerged हुआ as a second force of psychology and it became the most dominant school of psychology of its time. सेकेंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी आज भी हम इसे कहते हैं और ये काफ़ी डोमिनेंट स्कूल बना साइकोलॉजी का। इट लास्टेड फ्रॉम 1920 to 1970। Now दिस स्कूल क्रिटिसाइज किया इस स्कूल ऑफ थॉट ने स्ट्रक्चरलिज्म को, फंक्शनलिज्म को, एंड इट एम्फसाइज्ड ऑन द वेग बिकॉज क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म का फोकस एक बड़ी ही वेग, अनअप्रोचेबल एंड इंटैंजिबल चीज़ की तरफ था, है ना। उन्होंने कहा कॉन्शियसनेस वेग, अनअप्रोचेबल है, इंटैंजिबल है, और ये मेंटलिस्टिक कंस्ट्रक्ट्स जो हैं जैसे कॉन्शियसनेस, दे कैन ओनली बी स्टडीड थ्रू इंट्रोस्पेक्शन एज अ मोड ऑफ स्टडी, एंड दे थिंक तो बिहेवियरिस्ट मानते थे, दे ऑब्जेक्टेड दिस मोड ऑफ स्टडी, इंट्रोस्पेक्शन को उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। दे वॉन्टेड साइकोलॉजी टू डील विथ कंक्रीट, ऑब्जर्वेबल एंड विजिबल फैक्ट्स लाइक ओवर्ट बिहेवियर। तो ये लोग चाहते थे साइकोलॉजी सिर्फ कंक्रीट, ऑब्जर्वेबल और विजिबल चीज़ों की तरफ ही, ओवर्ट बिहेवियर की तरफ ही फोकस करे, एंड दे काइंड ऑफ ब्रॉडन द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि इसमें ह्यूमंस भी इंक्लूड हो गए, एनिमल्स भी इंक्लूड हो गए, and it considered animal behavior to be more fundamental than the complex human behavior। उनके अकॉर्डिंग एनिमल बिहेवियर स्टडी करना आसान था बिकॉज वो थोड़ा सिंपलर होता है इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बिहेवियर इज मच कॉम्प्लेक्स। द थ्री मेजर सोर्सेज ऑफ वाटसनियन बिहेवियरिज्म, सबसे पहला हिज फिलोसफिकल ट्रेडिशन ऑफ साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिविज्म इज देयर, है ना, साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस करना। Then animal psychology पे he focused, and he even focused on functionalism. So antecedents for this school include like Darwin, Morgan, Comte, Thorndike, Pavlov, Bechterew। इन सब ने शुरुआत की कहीं ना कहीं स्कूल ऑफ थॉट की। फाउंडर थे वाटसन। अर्ली बिहेवियरिस्ट की बात करें तो विज, हॉल्ट, हंटर, लैशले, हेब, ये अर्ली बिहेवियरिस्ट हैं। देन डेवलपर्स हैं हल, Tolman, Bandura, Skinner। According to behaviorists, psychology is that division of natural science which takes humans as its subject matter। तो psychology में हमारा humans हैं हमारे subject matter। Psychology is that division of natural science which takes human behavior as the subject matter। Psychology वो natural science की वो division है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर को ही सब्जेक्ट मैटर कंसिडर किया जाता है ना। नेचुरल साइंस पे है, इट्स अ डिवीजन ऑफ नेचुरल साइंस ओनली, एंड इट टॉक्स अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को इसमें सब्जेक्ट मैटर माना गया है साइकोलॉजी में, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। नाउ बिहेवियरिज्म अकॉर्डिंग टू देम हैज़ टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अगर स्टिमुलस गिवन है तो प्रिडिक्ट द रिस्पॉन्स, एंड इफ रिस्पॉन्स इज गिवन देन पोस्ट डिक्ट द स्टिमुलस। साइकोलॉजी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अ स्टडी ऑफ SR कनेक्शन, माइंड बॉडी प्रॉब्लम। साइकोलॉजी में आप स्ट्रिक्टली देखते हैं कि SR कनेक्शन की बात होती है, माइंड बॉडी प्रॉब्लम की इसमें बात होती है, ठीक है। साइकोलॉजी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अ स्टडी ऑफ SR कनेक्शन। तो यहाँ पैराडाइम जो है वो SR कनेक्शन वाला है, माइंड बॉडी प्रॉब्लम। माइंड बॉडी प्रॉब्लम की बात करें सो दे अधेयर टू स्ट्रिक्ट फिजिकल मोनोमिज्म। कंप्लीटली उन्होंने एग्जिस्टेंस, माइंड की, कॉन्शियसनेस की, दोनों को डिनाई किया। बेसिक पॉस्टुलेट्स अकॉर्डिंग टू देम बिहेवियर इज कंपोज्ड ऑफ रिस्पॉन्स एलिमेंट्स, यानी रिस्पॉन्स एलिमेंट ज़्यादा है बिहेवियर में, विच कैन बी एनालाइज्ड बाय ओनली नेचुरल साइंटिफिक मेथड्स। तो रिस्पॉन्स एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए हम नेचुरल साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करेंगे। बिहेवियर इज अल्टीमेटली रिड्यूसिबल टू फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस, ठीक है। बिहेवियर को फिर आगे फाइनली फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस में रिड्यूस कर लिया जाएगा, ठीक है। बिहेवियर इज अल्टीमेटली रिड्यूस टू फिजियोकेमिकल प्रोसेस। एवरी रिस्पॉन्स हैज़ अ स्टिमुलस एंड वाइस वर्सा। हर रिस्पॉन्स का स्टिमुलस है, हर स्टिमुलस का एक रिस्पॉन्स है। देयर एग्जिस्ट ए स्ट्रॉन्ग कॉज एंड इफेक्ट डिटर्मिनिज्म इन बिहेवियर। डिटर्मिनिज्म में फुल फोकस होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में।
तो कॉज एंड इफेक्ट डिटर्मिनिज्म है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग कॉज एंड इफेक्ट डिटर्मिनिज्म एग्जिस्ट इन बिहेवियर. Conscious processes, if they occur, cannot be studied scientifically. Hence, they must be ignored. Right? So, consciousness या conscious processes को study करना scientifically possible ही नहीं है according to them. तो इनको आप ignore ही करें, that is better. Environment is the primary determinant of behavior. तो उनके according environment जो है वो ही primary determinant है behavior का. Environment ही कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, डिटरमाइन करता है बिहेवियर को. दे इंसिस्टेड ऑन ऑब्जेक्टिव क्वान्टिफाइबल डेटा दैट कैन बी ईजिली पुट इनटू एसआर टर्म्स. उन्होंने ऑब्जेक्ट किया किस पे? दे इंसिस्टेड ऑन ऑब्जेक्टिव क्वान्टिफाइबल डेटा दैट कैन बी ईजिली पुट इनटू एसआर टर्म्स. तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव इंसिस्ट किया ऑन ऑब्जेक्टिव क्वान्टिफाइबल डेटा that can be easily put into SR terms. ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस था और क्वांटिफाइबल डेटा पे ही उनका ज़्यादा जोर था, जिसको हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स की टर्म्स में लिख सकते हैं. ऐसी डेटा पे उनका फोकस ज़्यादा था. क्लासिकल एंड ओपरेंट कंडीशनिंग इज़ जनरली हेल्ड टू बी द बेसिस ऑफ ऑल लर्निंग बाय क्लासिकल बिहेवियरिस्ट. जो भी क्लासिकल बिहेवियरिस्ट हैं उन्होंने कहा कि लर्निंग या तो क्लासिकल कंडीशनिंग या ओपरेंट कंडीशनिंग के बेसिस पे होती है. All behavior, they reduced every kind of behavior into simple SR, stimulus response reflex. Let's talk about J.B. Watson. So Watson was the man to cross the bridge and close the gap between human animal behavior. So Watson वो थे जिन्होंने ह्यूमन पे स्टडी करी, एनिमल्स पे स्टडी करी, फिर उसको अप्लाई किया ह्यूमन्स पे. So he closed the gap between the animals and human behavior. His system is based on determinism, empiricism, reductionism and environmentalism. J.B. Watson का जो पूरा सिस्टम है ये डिपेंडेंट है ऑन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, एम्पेरिसिज्म पे फोकस्ड है. ठीक है, डिटर्मिनिज्म, एम्पेरिसिज्म मतलब एविडेंस बेस्ड है. रिडक्शनिस्ट अप्रोच है एंड एनवायरमेंटलिज्म, दैट एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस एंड डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, हाउ विल द पर्सन बिहेव. Watson's first public expression of his view in a lecture presented at Yale University was Psychology as the Behaviorist Views It. ठीक, उन्होंने पहला ये एक लेक्चर दिया और वहाँ पर उन्होंने मतलब ये काफ़ी उन्होंने उनका शायद इम्पॉर्टेंट कोई पेपर था जिसमें उन्होंने ये कहा साइकोलॉजी इज़ द बिहेवियरिस्ट व्यूज़ इट. साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू हिम मे बी, is purely objective and experimental branch of natural science. तो साइकोलॉजी में ऑब्जेक्टिविटी पे उन्होंने फोकस किया. उन्होंने कहा ये एक्सपेरिमेंटल ब्रांच है ऑफ नेचुरल साइंस. राइट, सो ही फोकस्ड ऑन प्योरली ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस. तो अकॉर्डिंग टू हिम साइकोलॉजी इज प्योरली ऑब्जेक्टिव, पूरी तरह ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है. एंड इट्स एन एक्सपेरिमेंटल ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस. एक्सपेरिमेंटल ब्रांच है ये नेचुरल साइंस की. इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियसनेस ये बिल्कुल कोई पार्ट नहीं है इनका इन साइकोलॉजी. ही रिकॉग्नाइजेज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द मैन एंड द ब्रूट एंड ह्यूमन बिहेवियर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, दैट व्हाट ही बिलीव्ड. ह्यूमन बिहेवियर एक पार्ट है साइकोलॉजी का. 1914 में अनदर पेपर ही पब्लिश्ड, वॉटसन ने ये पेपर पब्लिश किया, बिहेवियर एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी. तो इससे पहले जो व्यू पॉइंट था इमेजेस के बारे में, तो उन्होंने कहा इमेजेस क्या है, इम्प्लिसिट लैंग्वेज रिस्पॉन्स. हमारे जो इम्प्लिसिटली हमारे अंदर लैंग्वेज रिस्पॉन्सेस हैं वो इमेजेस हैं. अफेक्ट है क्या, स्लाइट वास्कुलर चेंजेस इन जेनेटिलिया. तो अफेक्ट इमोशंस आर बेसिकली स्लाइट वास्कुलर चेंजेस इन द जेनेटिलिया. 1919 में उन्होंने ये बोला साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट. वर्बल डेटा वॉज एक्सेप्टेड एज डेटा while introspection was rejected, stimulus and response. वर्बल डेटा को एक्सेप्ट कर लिया एज डेटा, इंट्रोस्पेक्शन को रिजेक्ट कर लिया. सो अकॉर्डिंग टू हिम बिहेवियर वॉज कॉम्प्लेक्स, केपेबल ऑफ एनालिसिस. सिंपल SR यूनिट्स में हम इसको तोड़ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं. He also talked about reflexes,
रिडक्शनिस्ट अप्रोच थी, है ना, एटॉमिज्म है. So this kind of faced criticism by the next school of thought that came, that was Gestalt school of thought. जिससे पहले पॉइंट था वेबल डेटा एक्सेप्ट किया लेकिन इंट्रोस्पेक्शन को रिजेक्ट किया. ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है. इफ़ यू टॉक अबाउट इंस्टिंक्ट्स एंड हैबिट्स, सो इंस्टिंक्ट एंड हैबिट हैव सेम एलिमेंट्री रिफ्लेक्सेस. एलिमेंट्री रिफ्लेक्सेस में ही उन्होंने इंस्टिंक्ट्स को बताया कि इंस्टिंक्ट वो पैटर्न है या वो ऑर्डर है जो इनहेरिट होता है. ठीक है, एंड हैबिट्स वो पैटर्न है जो लाइफ टाइम के द्वारा लर्न किए जाते हैं. For them, stimulus is any object in the general environment or the changes in the tissues themselves due to physiological condition of the animal. Response is anything that the animal or individual does, like knee jerk, taking a turn to build the skyscrapers, are not just composed of muscular movements. तो response सिर्फ muscular movements की ही involve नहीं करता, but accomplishing a certain result in the environment is what is a response. आप कुछ environment में कोई एक result complete करते हैं, right? Real interest is not in analyzing the behavior into elementary and muscular granular response, but what an individual will do in a given situation. इनका रियल इंटरेस्ट ये नहीं था कि बिहेवियर को एनालाइज करके या एलिमेंट्री मस्कुलर या ग्रैंडुलर रिस्पॉन्सेस को जानना, बट ये जानना चाहते थे कि कैसे एक इंडिविजुअल कोई क्या करेगा एक इंडिविजुअल एक गिवन सिचुएशन में. तो उनके अकॉर्डिंग गोल ऑफ साइकोलॉजी वाज टू प्रिडिक्ट द रिस्पॉन्स गिवन द एस और टू पोज द स्टिमुलस अगर रिस्पॉन्स अवेलेबल है. रिस्पॉन्स को उन्होंने क्लासीफाई किया कि ये या तो लर्नड या अनलर्नड हो सकता है, या एक्सप्लिसिट बाहर है मतलब ओवर्ट है, या इम्प्लिसिट कोवर्ट है, या अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑर्गन्स. अकॉर्डिंग टू देम सेंस ऑर्गन रिसीविंग द स्टिमुलस लाइक ऑडिटरी रिस्पॉन्स और अल्फैक्टरी रिस्पॉन्स, ये सेंस ऑर्गन्स स्टिमुलस रिसीव करते हैं और फिर रिस्पॉन्स आता है. देन कम्स सेंसेशन एंड परसेप्शन.